नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। अब बात पंजाब चुनाव के एक्स फैक्टर की। पंजाब में 14 फरवरी को 117 सीटों पर विधानसभा के लिए मतदान होने हैं। जाहिर है पार्टियों की नजर पंजाब की 32% दलित वोट बैंक पर जाकर टिक गई है। एक तरफ कांग्रेस के नए कैप्टन के तौर पर दलित सीएम चरणजीत सिंह चन्नी अपना दमखम दिखाने को पूरी तरह तैयार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल का कुनबा बीएसपी के साथ आने से और ज्यादा मजबूत हो गया है। कि गरीब बच्चे ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੱਕੇਗੀ। 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंजाब में सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। नए समीकरण को साध कर सत्ता में वापसी की तैयारी शुरू हो गई है। एक तरफ कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर की जगह दलित चेहरा चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का सीएम बनाकर बड़ा दाव खेला है, तो वहीं कृषि कानूनों की वजह से बीजेपी से अलग हुए शिरोमणि अकाली दल को नया साथी मिल गया है। अब पंजाब चुनाव में शिरोमणि अकाली दल की नई सहयोगी बीएसपी है और वहीं दूसरी तरफ कभी कांग्रेस का झंडा बुलंद करने वाले कैप्टन अमरिंदर भी चुनावी मैदान में हैं, जो अपने नए साझेदार बीजेपी के साथ चुनावी अखाड़े में विरोधियों से दो हाथ करने को पूरी तरह से तैयार हैं। दलित वोट्स हैं, क्या वो सिर्फ वोट्स हैं या फिर दलितों के लिए कुछ काम भी किया गया, जानने के लिए हम निकले हैं पंजाब के अलग अलग गांव में। और दोआबा जहां पर सबसे ज्यादा माना जाता है कि दलित बहुल गांव हैं, उनमें से एक गांव मुद्द में हम आए हैं और लोगों से जानेंगे उनके मुद्दे क्या हैं, उनकी बातें क्या हैं और किन मुद्दों के आधार पर वो चुनावों में वोट करने वाले हैं। अब पंजाब के सियासी समीकरण पर नजर डालिए। पंजाब की कुल आबादी का 32% दलित है, लेकिन असल में इस दलित समाज तक सरकार की कितनी योजनाएं पहुंची और दलित समाज का कितना विकास हुआ, इसको जानने के लिए हम पंजाब के जालंधर पहुंचे। पंजाब की सबसे बड़ी दलित आबादी का 28% हिस्सा जालंधर, लुधियाना, अमृतसर के बेल्ट में रहता है। सबसे पहले हम जालंधर के उग्गी पिंड पहुंचे। इस गाँव में लगभग 5000 के करीब आबादी है, जिसमें से 60% आबादी दलितों की है। यहाँ पर नेता आते हैं, चुनाव है, अब नेता तो आएंगे ही, तो नेता क्या कहते हैं? ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਮਕਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ। पेंशन? हाँ जी। पेंशन आती है? नहीं जी, पेंशन नहीं आती। पेंशन भी नहीं आती? हाँ जी। इस गांव में रहने वाली 60 वर्षीय सुरजीत कौर 30 साल पहले विधवा हो गई थी, लेकिन उन्हें सरकार की दूसरी बड़ी योजनाओं से इतर राशन कार्ड से मिलने वाली सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। वादे तो घर जमीन देने के किए गए, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। सुरजीत का छोटा सा घर और आंख से निकलते आंसू इनकी बेबसी की कहानी को साफ बयान करते हैं। पंजाब में सबसे ज्यादा दलित परिवार है और दलित परिवारों की क्या स्थिति है, ये जानने के लिए जब हम निकले तो उग्गी एक गांव है, वहां पहुंचे। वहां पर हमें जो सरजीत कौर हैं वो मिली हैं। सरजीत कौर 30 साल से विधवा हैं और अपने ही गांव में अब आके रहती हैं। यहाँ आप देख लीजिए कितना बड़ा घर जो है वो इनके पास है। ये एक छोटी सी जगह है जहाँ पर ये अपना किचन बनाती हैं और यहीं से थोड़ा बहुत सामान बेचती हैं। क्या दिक्कतें आ रही हैं? सरकार तो कह रही है कि आप बहुत सारी स्कीमें चलाती हैं, आप ऐसी समाज से भी आती हैं और विधवा भी हैं, तो कोई स्कीम मिलती है? ना 3-4 साल हो गए दाने बंद होया नू। मैं भज दौड़ कीते, राशन नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलदा मैनू। अच्छा। ते कोई कहंदा सी तेरा को आधार कार्ड बंद हो गया, मैं वो भी 100 दे के लोकां दा किराया भाड़ा ला के 100 दे के ते मैं फिर टेक के बह गई। गुजर बसर कैसे चलता है? मैनू आ वा माड़ा मोटा टाइम पास ठरू ठरू कर करके ता आ समोसे बना लेनी, किते दिल करे ते ठरू आ वे हुण किद्दां लीड़े पाए वा ते मैं माड़ा मोटा टाइम पास। बच्चे मेरा कोई भी नहीं गा। इलाके में कहीं कुछ हुआ है? घर के बाहर सड़कें बनी, कुछ बना आप लोगों के? कुछ नहीं, साडे आ वेख लो किद्दां हाल बनया होया, देखदा ही आ मोरे पानी गोडे गोडे खड़ा हो जांदा साडे घर दे, ते कोई हाल थोड़ो वा। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗਵਾਂਢ ਅਗਲੇ ਲੜਦੇ ਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪਾਣੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। यहाँ से हम अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए पंजाब के दूसरे गांव मुद्दा पहुंचे। इस गांव की 60% आबादी भी दलित है। इस गांव में भी बीते 5 साल में सरकार के आश्वासन तो बहुत मिले, लेकिन ना तो विकास पहुंचा और ना ही दलितों के लिए योजनाएं। गांव के लोगों के साथ पंचायत करके हमने उनकी मौजूदा स्थिति और किस आधार पर वोट करेंगे इस बारे में भी उनकी राय जानी।
एक और ऐसे गांव में आए हैं जहां पर जो दलित बहुल इलाका है ये उग्गी गांव है और इस पूरे पिंड में लगभग 60 से 70% आबादी जो है वो शेड्यूल कास्ट आबादी है। अगर हम बात करें इस पूरे गांव की तो लगभग 5000 के करीब यहाँ पर मतदाता हैं और 5000 मतदाताओं के बीच 3500 वोट बताया जा रहा है कि यहाँ पर हैं और उसमें से भी 60 से 70% मुस्लिम है। रवि कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, ये जो समाज की वोट है कितनी प्रतिशत यहाँ पर लगभग होगी? मेरे ख्याल से 60-70% है। अच्छा, 60-70% है। आप लोग युवा हैं, किस तरीके से देखते हैं जो स्कीम्स चलाई जाती हैं युवाओं के लिए, दलितों के लिए, वो स्कीम्स पहुंचती हैं आप तक? आगे चलते हैं आपके? नहीं कभी नहीं। पंजाबी जी गल करा वधिया नूं आप जैसे बोलना चाहें, जैसे बताना चाहें। नहीं इत्थे पहुंचदी नहीं। नॉर्मली गल जिन्ने भी यूथ है ना, कोई भी आ यूथ किसी भी वर्ग दा वा, वो यही चाहुंदा वा जां तो मैनू नौकरी मिले ते जां की कहंदे हुंदे बेरोजगारी भत्ता मिले ना, फ्री आटा दाल ये स्कीम ना कोई फर्क नहीं का। अच्छा, वो नहीं पहुंच रहा है। आप लोग सारे ऐसी समाज से हैं? कुछ मिलता है? क्योंकि इस बार तो चन्नी साहब कह रहे हैं कि वो कांग्रेस कह रही है दलितों का मुख्यमंत्री बना दिया। नहीं कोई नहीं, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਕਿਥੋਂ ਬਣ ਜੇ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ। ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈ ਜਾਣ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ये ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। अच्छा, ਦਿਹਾੜੀ नहीं मिल रही। और जो सरकार की योजनाएं हैं कुछ नहीं मिलता है, की मिलता कुछ। बहुत सारे युवा लड़के हैं यहाँ पर। आप लोगों को कुछ मिला कि अगर स्कीम के हिसाब से बात करें, चलते चलते आपके गांव में आए हैं यहाँ उग्गी में हम, तो यहाँ का किस तरीके का डेवलपमेंट हुआ है? क्योंकि सड़कें बनी या विकास हुआ इस गांव में? सड़कें तो अभी देख लो तुम, पिंड में है देखो, कुछ नहीं बना है। कुछ नहीं बना है। भारत के किसी भी राज्य की तुलना में पंजाब में सबसे ज्यादा दलित आबादी रहती है। पंजाब में दलित हिंदू और सिखों में बटे हुए हैं, लेकिन उनके हालात में बहुत ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, तो अप्लाई कर रहे हैं पर नौकरी नहीं मिली किसी को भी। नहीं मिली ना। कांग्रेस सरकार दावा कर रही है, पिछली अकाली सरकारों ने दावा किया, सारिया सरकारों ने दावा किया पर कोई दावा नहीं पूरा किया। किसी ने दावा नहीं पूरा किया। किसी ने दावा नहीं पूरा किया। अच्छा, अकाली दल और बीएसपी दोनों दलों की नजर पंजाब की 1/3 दलित वोट बैंक पर है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। पंजाब में दलित वोट बैंक भी अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। जहां रविदास को मानने वालों में बीएसपी ज्यादा मजबूत है, वहीं वाल्मीकि समुदाय में उनकी पैठ काफी कम है। हालांकि दलित वोट किधर जाएगा, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। लोग सबसे ज्यादा विकास को आधार बना रहे हैं। देखो जो चन्नी सरकार ने वादा किया 5-5 मरले का प्लाट देंगे, वो भी नहीं मिला। पंजाब में कुल 50 सीटें ऐसी हैं जिन पर दलित वोटर हार और जीत का फैसला करते हैं। रविदासिया समुदाय पंजाब का सबसे बड़ा दलित समुदाय है। रविदासिया की दुआबा में 37%, मालवा में 31% और माझा में 29% दलित आबादी है, जिनका विधानसभा की 117 सीटों में से 23 सीटों पर असर है। रविदासिया समुदाय पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए हैं, लेकिन आज भी उन्हें सरकारी योजनाओं का वो लाभ नहीं मिल पा रहा जिसके वो वाकई में हकदार हैं। आप में से कोई बता पाएगा आप लोगों के मुद्दे, आप लोग चाहते क्या हैं? क्या मिले आप लोगों को? मिले क्या? ये सबसे बड़ी बात है कि क्या हासिल करना चाहते हैं सरकार से अपने समाज के लिए? जो हमारे बेरोजगार लड़के हैं, आपने देखा ही है कि पंजाब नशे की तरफ ज़्यादा जा रहा था। ये अगर नौकरियां देती सरकार और कुछ देती तो इस तरफ नहीं जाते। हम तो यही चाहते हैं कि हमें नौकरियां मिलें सभी को, हमारी गलियां नालियां जैसे हमारे विकास चाहते हैं। सबसे ज्यादा दलित आबादी मालवा में है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी मालवा के ही रहने वाले हैं और रविदासिया समाज से ताल्लुक रखते हैं। यही वजह रही कि कांग्रेस ने चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर एक बड़ा दांव खेला है। वहीं आम आदमी पार्टी भी इस दलित वोट की महत्वता को अच्छे से समझती है, इसीलिए मुख्य विपक्ष दल के प्रमुख के पद पर हरपाल चीमा को आगे किया था। लेकिन जनता जनार्दन का वोट किधर जाएगा, आप खुद इनकी ज़बानी जान सकते हैं। लोग जो हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, अपनी कहानी कह रहे हैं। लंबे समय से कुछ हासिल नहीं हुआ ये बता रहे हैं, लेकिन सबसे अहम यही है कि सरकारी योजनाएं सरकार के यहाँ से तो चली, चंडीगढ़ से भी चली, दिल्ली से भी चली, लेकिन इन लोगों का कहना है कि इन तक पहुंची नहीं।
इसमें कोई शक नहीं कि हर बार की तरह इस बार भी पंजाब में दलित समुदाय अपने हक की आवाज उठाता नजर आ रहा है। पंजाब में बीएसपी 25 सालों से चुनाव लड़ती आ रही है, लेकिन उसका वोट प्रतिशत कभी 2 अंकों में नहीं रहा। तब भी नहीं जब 26 साल पहले 1996 में अकाली दल और बीएसपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तब बीएसपी को 9.5% वोट मिले थे, वहीं अकाली दल के खाते में 29% वोट आए थे। ये अलग बात है कि उस समय के लोकसभा चुनाव में दोनों के गठबंधन ने स्वीप करते हुए 13 में से 11 सीटें जीती थी। अब नजर 2017 के विधानसभा चुनाव पर। 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एससी की 34 सीट में से 21 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 9, अकाली दल के खाते में 3 और बीजेपी के खाते में 1 सीट ही आई थी। पंजाब की कुल दलित आबादी का 51% 6 जिलों लुधियाना, फिरोजपुर, जालंधर, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर में रहता है। मतलब जिस पार्टी के पाले में दलित, वो पंजाब की तकदीर और तस्वीर बदलने में कामयाब होगी। कि सब में इस बात को लेकर गुस्सा है, सभी राजनीतिक पार्टियों को लेकर, कि अभी तक इन्हें कुछ मिला नहीं। अगर मिल जाता तो शायद आज ये हमें नहीं मिल पाते, क्योंकि ये लोग सोच रहे हैं कि नौकरी पर नहीं जा पा रहे, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं वो नहीं लग पा रही, और सरकारी योजनाएं कम से कम इन लोगों के मुताबिक तो यहाँ नहीं पहुंची हैं। ये जालंधर का एक बड़ा गांव है, और यहीं तक अगर योजनाएं नहीं पहुंची तो सरकार के दावे कितने मजबूत हैं इसका अंदाजा लगाया ही जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, जालंधर।